काला जादू उतर गया, काला जादू उतर गया, काला जादू उतर गया, काला जादू उतार दिया। अच्छा बहरहाल आज पाकिस्तान के एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया और जिन पर वहां से इशारा कर रहा है, जिन पे जादू था उनको उतर गया, बच्चों से दूर कर दिया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि लोगों ने सुबह से एक ड्रामा चलाया हुआ था। अली उस सुबह चल रहा था ये ड्रामा, बिल्कुल सुबह सुबह। सही है, ड्रामे तो आपको पता है चलते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ड्रामा सुबह चला है ना, अर्ली मॉर्निंग, वो बड़ा जबरदस्त चला है। उसमें कहानी ये आ रही थी कि भाई अजहर अली ने कह दिया बाबर तो स्क्वाड में होगा। और भाई बात ये है कि ये कुछ नया थोड़ी हुआ है। ये लोग तो T20 से लात मार के बाहर कर दिया गए थे जी, लात मार कर, ठीक है। इसीलिए बाहर किया गया था कि भाई तुम T20 क्रिकेट के काबिल ही नहीं हो, ठीक है। तो बता तो दिया जाता है ना कि भाई आप क्रिकेट खेल सकते हो कि नहीं। तो ड्रॉप तो ये पहले ही थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी वाली मैंने एडवाइस दे दी कि भाई तुम्हारे जादू का हल सिर्फ मदनी बिरयानी की गलियों में। इससे बड़ा इशारा क्या दिया जाए कि वहां चले जाओ, वहां हर जादू हर तमन्ना पूरी होगी। वो क्या होता है, हर हर ख्वाहिश पूरी होगी। देखो यहाँ बफर जोन आने में तुम्हें शर्म आएगी, हाँ, क्योंकि बफर जोन आओगे तो बफर जोन में तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। बेहतर ये है कि लंदन में विराट कोहली को फोन करके माफी मांग लो कि यार आपके साथ कंपैरिजन हुआ। आपके साथ एक तो कंपैरिजन हुआ, मैं लोगों को बता नहीं पाया कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। दूसरा जो सबसे अहम था, 2021 में बाबर आजम का ये ट्वीट विराट कोहली के लिए कि दिस टू शैल पास, सटे स्ट्रॉन्ग। अबे तेरी ऐसी की सटे ऐसी की तैसी सटे स्ट्रॉन्ग। बात ये है कि यार आप जहालत के उस उरूज पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां से आप नीचे गिरते थे। भैया ऊपर तो नहीं जा सकते थे आप। जहालत क्या है कि जहां पर जो काबिलियत आप में थी, आप उस काबिलियत से दूर हो गए, आप पड़ गए जहालत में। अबे चैट जीपीटी यूज करने वालों को तूने अपना दोस्त बना लिया, वो तुझे मशवरा देने लगे, नई ऐप्स आ गई हैं मार्केट में, छोटे छोटे जुमले बनाकर तुम्हें चिपका के देने लगे, तुम चिपका चिपका के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। विराट कोहली को जब आप, जिसके लिए मैं ख्याल में बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर खार है, जिनके अंदर गुस्सा है, वो विराट कोहली को मशवरा देंगे कि आप जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। अबे विराट कोहली को मशवरा कौन दे सकता है यार? विराट कोहली खुद को भी अपने आप को मशवरा नहीं दे सकता। तो बात सीधी सी ये है कि यहाँ से आपकी शुरुआत है, और फिर आपने जिस अंदाज से 2020-21 में अपने पुराने कप्तान के साथ किया, बात हो गई मेरी, वो भी वो सावित्री माई से बात हो गई, मैंने पूछ लिया कि काला जादू कैसे। तो यार बात ये है कि बच्चों को तो जादू से दूर रखना पड़ता है ना। सावित्री माई से बात कर ली थी मैंने आज कि बाबर पर काला जादू तो नहीं है। मुझे डर लग गया यार। देखो क्रिकेट अपनी जगह है, उसकी जो नाअहलियां है क्रिकेट को लेकर, लेकिन वो भले एंकर मुंह में अल्फाज डाल गया हमारे एक रिलीजियस शख्सियत के, लेकिन कहने की बात यह है कि मुझे तो फिक्र लाग थी। मैंने आज कंफर्म किया सावित्री माई से, तो उन्होंने कहा मैं पता करती हूँ, आप अगर है तो उतरवा देंगे। भाई आप सावित्री माई से कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वक्त आ गया कि 17 लोगों के अंदर भी नाकारा नहीं रखा उन्होंने। नहीं तो 17 लोग रखे जो काबिल हैं। फहीम अशरफ है टीम में, फहीम अशरफ है टीम में, लेकिन ये नहीं है भाई। तो फहीम अशरफ जिसको ये लेकर आया, हुसैन तलत भी है, हुसैन तलत भी सेटिंग है क्योंकि यूनिस खान ने कह दिया वो वनडे का अच्छा प्लेयर है, मैं T20 में तो मुझे मौका बिठाया, वो मौका बिठाया। यूनिस भाई आप भी T20 खेल गए तो हुसैन तलत भी खेल जाए तो क्या बुरा है। नहीं कप्तानी में तो जिताया आपने, तो जेनवन खेला ना, लेकिन एक हाँ आप एज कैप्टन जेनवन खेला है, ये तो जुगाड़। मोहम्मद आमिर हमेशा से सरफराज और आपको रेट करता है एज कैप्टन। आप डांटते थे मोहम्मद आमिर को, लेकिन यकीनन जब इंसान शऊर की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, वक्त लगता है, पहुंचते सब हैं अपनी अपनी औकात के हिसाब से। जब वो शऊर की बुलंदियों पर पहुंचा है आमिर, जो उसने वो सजा वजा काटी और जो भी उसके साथ हुआ, तो उसको समझ आ गया कि मेरे साथ जो ऐसा करता है ना यूं 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 और जो डांटता है, वो आपका खैरख्वाह होता है, वो आपको बेहतर करना चाहता है बेसिकली। तो मोहम्मद आमिर अब सरफराज के साथ मैंने पहली बार देखा, यूनिस खान को भी बड़ा प्रेस करते हैं। सरफराज ने आज दिल के बबोले फोड़ लिए अपने। क्या कह रहा है? उनसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताइए बाबर को ड्रॉप कर दिया तो उन्होंने कहा नई टीम बना रहे हैं हम लोग। वो ये कह रहा, वो ये कहना चाहता होगा हमें ये काम मैं कर देता, ये नेक काम अगर मैं कर देता 12-15 टेस्ट के बाद तो आज इस हाल में नहीं होता। वही जूता मारा जहां से जूता आया था। जब इसके बारे में पूछा गया सरफराज के बारे में
कि आप ये बताइए सरफराज को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, तो आवाज आई कि नई टीम बना रहे हैं। सरफराज ने जूता वहीं खींच के दोबारा मार दिया ये बोल के कि ड्रॉप करने की वजह नई टीम बनाना है। वो और जब नई था टीम, ना हाँ, वसीम, तो जब नई टीम की बात सरफराज के मुंह से आ रही है तो बुरी क्यों लग रही है भाई? हाँ। अच्छी लगनी चाहिए। बुरी किसको लग गई? जहां से जूता आया वहीं से मार दे, वहीं सही फेंक दिया किया। उसे जूता। तो बात सीधी सी बात ये कि यार अब बचाने के लिए तो वो कोई अब परफॉर्मेंस चाहिए थी ना यार। अब ये बताना कि 200 रन की सबसे ज्यादा पार्टनरशिप रिजवान बाबर की है, 150 रन की सबसे ज्यादा इनकी है, इन लोगों ने 197 की भी मारी है, इन लोगों ने यूं भी किया। अबे मुझे ये बताओ, अगर ये वाकई किसी के लिए करामत थे तो 17 में शुमार क्यों नहीं हो रहे जो स्क्वाड है? मैं तो यहाँ देखना चाह रहा था। अभी वासन ने बड़ी अच्छी बात करी आते ही कि यार ये किस बात का शोर हो रहा है बाबर रिजवान का, ये तो थे ड्रॉप है, ये तो है ही नहीं, गई कब से नहीं है, अब क्यों शोर हो रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान आई, इन पर लानत भेज दी गई थी, फिर बांग्लादेश गए, फिर लानत भेज दी गई। उन्होंने कहा हम तुम्हारे बगैर हार कबूल कर लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं हारेंगे हम। देखो मैंने कभी हमेशा जो बात की दिल से की थी। मैं पहले भी कहते था ये मेरे घंटे का किंग है, ये था और ये रहेगा। अब तुम फिर खिला दो इसको। तो ये तो खेल नहीं रहा, अब क्या करेंगे? इसको तुम अगर इसको अंदर करवाओ यार, अगर काला जादू उतारो इसका यार। एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रम्प की लिए अभी दरखास्त मजा नहीं खिला आता दोगे ना? जिंदगी में यार, ये बात है कुछ। तो इन्हीं अगर किसी की पर्ची में भी खिला दो इसको तो भी ये वही रहेगा, मेरे लिए वही रहेगा। उसकी वजह ये कि तेरी एक इनिंग से थोड़ी मैंने चांद पे पहुंचना है। कौन सी इनिंग खेल दी? कब खेली है? कुछ लोग लड़के निकल कर आए ना, वो कह रहे हैं 200 रन की भी इन दोनों की है, 150 की। वो सीरीज हार गए थे, वो हार गए थे। ये कोई नहीं बताता ना मोइन अली जो बैठा था, बटलर तो भारी बैठा था, वो सीरीज हम 4-3 हार गए थे भाई, जिसके एक मैच में इन्होंने 200 का स्टैंड दे दिया। तो अब जबकि ये नहीं है तो शोर किस बात का है यार? ये तो उस इनिंग के लिए क्या 150 मैच बर्बाद करेंगे क्या पहले हम? मजाक लगाया हुआ है। देखो मैं जो बाबर आजम के फैन है, देखो जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैन नहीं है, जो बाबर आजम के फैन है, उनको फिर भी 2 निशानियां देके जाऊंगा कि ये आएगा। 2 निशानियां मैंने अभी भी रखी हुई हैं कि ये आएगा। अब ये आएगा कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाना तो पड़ेगा ना कहीं जगह। स्टैंड ले लो। अबे मैं तो कोई और सही स्टैंड दे दूंगा इसको। 2 निशानियां देके जा रहा हूँ। एक तो ये स्टैंड बहुत स्टैंड है। एशिया कप के स्क्वाड पे सलमान अली आगा को मुबारकबाद नहीं देगा कि एशिया कप जीत कर आओ जैसे रिजवान ने दी। ये पोस्ट ही नहीं करेगा ट्विटर पे, ये भी लिख लो। ये पहली निशानी है। अब करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब कब करेगा? क्या जीत गया आगा? आगा जीत गया क्या एशिया कप? अरे भाड़ में जाए, आगा भी भाड़ में जाए मेरी तरफ। फिर कौन बनेगा कप्तान? अरे मेरे एल पे चढ़ जाए यार, ये ऐसी किसको जितवा रहे हैं आप इस बार? कोई भी जीत जाए मेरे घंटे से। अबे मैं खिला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ क्या? मैंने क्यों जीत जाएगा भाई? वो तो डिफेंडिंग चैंपियन है। वो भी दिल को ठूस देगा चक्करों में लगे में उनको में। और क्या कह रहे, ठूसो उसको, क्योंकि वो 650 रन आईपीएल में मार कर हो गया नहीं हो गया फिट। अरे भाड़ में गया, सूर्या फिट हो ना हो, गिल की जगह खतरनाक है ना वो। कौन है ओपनर? अभिषेक शर्मा। फिर भी नहीं बनती ना यार। तो गिल को क्यों ले रहे हैं? कह रहे लो उसको, क्यों तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान। अभिषेक और संजू सैमसन चल तो रहे ओपनर। उसके लिए नहीं कहानी है ये। अगर ब्रांड बनाना है तो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाओ उसको। वो विराट के फुट स्टेप दिखा रहे हैं ना उसको। तो ना तो वो विराट है, ना विराट था, ना विराट होगा कभी। टूटू बराबर कर, ठीक है ना। विराट वाली बॉडी लैंग्वेज है, उसकी आवाज ही नहीं है। विराट की तो आवाज थी यार, वो अभी भी बकरी की आवाज में निकाल के जिस तरह से जैक करौली के पीछे लगा वो। तो बात ये सेट टीम के अंदर आप जबरदस्ती डाल रहे हैं टीम का शिराना। मगर ये बाबर आजम वाला जो इशू है ना, मैं बता दूं, एक तो ये पोस्ट नहीं करेगा एशिया कप पे सलमान अली आगा के लिए। दूसरा इसके लिए फखर को डाला है क्योंकि वो तो इंजरी लेके घूम रहा है। वो बैठता है तो इसी की आवाज आती है, बाबर को ले लो, बाबर को ले लो, बाबर। ये ट्राई नेशन पे आपको नजर आ जाएगा। ये भी मुझे तारा सितारा ने बताया मुझे। वो कौन से गाने में खड़ा हो जाता है वो, उसमें व्हील चेयर पे से गोविंदा वो गा रहा था ना। ये मुझे खास तौर पे आज फोन करके तारा सितारा ने बताया कि ये आएगा आएगा और क्या। ये कोई अनफिट होगा और ये आएगा। तो फखर को रखा किस लिए? ये फखर की जगह डालेंगे कि फखर फिट नहीं है, बाद में बाबर आ गया। ये सेटिंग हुई है, ये फिर दिमाग चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, देख लेना तुम लोग। इसकी जगह ही आएगा। लेकिन यार कमाल है सिलेक्टर्स का, उन्होंने काला जादू मुकम्मल उतार दिया। हमें सुबह जो ड्रामेबाजी चल रही थी फजर से लेकर, ऐसी अजीबो गरीब ड्रामेबाजी चल रही थी कि भाई वो बाबर आजम को टीम में स्क्वाड में शामिल करने का फैसला, भाई ये 2-3 सीरीज से बाहर हैं, किस परफॉर्मेंस पे लें? चलो कोई ओडीआई क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज आएंगी। मतलब एक होता है ना किसी के पास कोई टास्क है, 6 महीना गुजर गया, घंटा टास्क, तो क्या वो टास्क का टीवी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा मेरे लड़के की 2 निशानियां। एक तो ये सलमान के लिए पोस्ट नहीं करेगा एशिया कप पे।
दूसरा, इसके लिए फखर को रखा है। हाँ यार, इस- ये बात मुझे भी लग रही है कि ये आखिर में आखिरी दिन बोल देंगे कि फखर के बैकअप पर कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो टॉप ऑर्डर और है, ये तो लो बाबर को तीसरी ले लिया। निशानी भी ले लो तुम इसकी वापसी की, तीसरी भी दे दो। एक आदमी है जिसने 2021 में कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा, हाँ, वो भी फखर ही था। वो भी फखर है। अच्छा, वो उसको कहा किसने था ऐसा? वो इन दोनों भाइयों ने। हाँ। अब दोनों भाई इसको बोलेंगे तू पाकिस्तान के लिए बाहर बैठे इंजर्ड है यही हो गया, ये गेम है सारी यार। यार काले जादू पर तो मार्जिन देना चाहिए था, मतलब काले जादू की खबर इसीलिए बनाई गई थी कि सिंपति में बाबर आजम को शामिल कर लिया नहीं गया। तो रिजवान ने यार जब, इस पर तो काला जादू है। असल में रिजवान को रेड सिग्नल और है, डर गए। रिजवान को पता था कि वो नहीं आएगा, उसने पोस्ट उसको कर तो दी, पता है। उसने ट्वीट कर दी ना यार, हाँ सही किया उसने, उसने बता दिया सही किया। कि यार भाई सलमान तू एशिया कप जीत कर आई हो, भाई तू भी कर दे रहा है यार, 4 साल कप्तान रहा है तू, तो सलमान का पक्का दोस्त है, कर दे उसके फेवर में ट्वीट, क्या हो गया? इसका मतलब है कि तुम्हें रोका गया है, तारा सितारा ने तुम्हें फिर यकीन दिलाने कराई है। नसीम और शाहीन पर आप सवाल कर सकते हैं और भरपूर कर सकते हैं कि नसीम और शाहीन क्यों है, मतलब खुसूसन नसीम क्यों है यार, ये कर क्या रहा है नसीम? नसीम की मान लगेगी और कुछ नहीं होगा अगर नसीम है, मैं आपको बता नसीम को फिर रखा है, नसीम को रखा है, जब तो बता रहे हैं लोग। कौन कह रहा है? पता नहीं कौन कह रहा है ही नहीं भाई, नसीम किस अबे बात कहाँ है पे आ नसीम गया भाई? बहन क्या गलत गलत बातें कर रहे हो तुम। नहीं, कहाँ से पलकर आता है भाई ये? कौन हाँ। खिलाता है इसको? किसकी छत पे तैयार होता है? कौन सी क्रिकेट खेलता है? कहाँ पे सेटिंग है? भाई ये हुसैन तो- तलत ये बाहर है। होता है, इंजर्ड होता है, हाँ। इंजरी से ठीक होता है, अंदर आ जाता है, सुफियान खेलता मुकीम कहाँ है? है, कहाँ सलमान पे रिएक्टेड मिर्जा होता है, है? मोहम्मद वसीम जूनियर है हमारा यार, हसन सादा नवाज खुशबू शैम्पू बच्चा रखा है हारिस अपना। रऊफ, हसन अली, शाहीन आफरीदी है। ये हसन अली जुल्फे बढ़ा के कब तक खेलेगा लेकिन भाई? यार मुझे अच्छा लगा सलमान मिर्जा को दोबारा शामिल करना। देखिए ये अहमद दानियाल, व्हाई नॉट अहमद दानियाल यार? अहमद दानियाल Where is से अब्बास आफरीदी? ज्यादा हाँ उसको कटा दिया यार। अब्बास आफरीदी, गलत where नहीं is जल्लाद हुआ। खान? नहीं अब्बास होना चाहिए था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो रेगुलर मेंबर था। बहरहाल ये सलमान मिर्जा तो अहमद दानियाल से ज्यादा सुपीरियर साबित हो गया क्योंकि इसका बॉल बहुत स्विंग होता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये खेलेगा कैसे? ये तो शाहीन बैठेगा तो खेलेगा भाई, शाहीन भी स्विंग करता है, नया बॉल ये भी करता है। देखो यार, अगर वसीम जूनियर को तुमने फिर इसलिए वसीम लिया है, जूनियर सिर्फ जुगाड़ ये है। नहीं चिपकाया हसन उसको के- यार, हाँ, ये हसन खिलाएंगे के- हसन अली। अबे वो जुल्फे बड़ी करके घूम ही इसलिए रहा है क्या कि कराएंगे भाई उसने आप ये? जब भागते हैं तो आपके बाल बड़े अच्छे दिल लगते में हैं मेरे नीचे दर्द से। डिस्को। अबे तेरे बाल जो है ना पूरे काट दिए जाए अगर तेरी परफॉर्मेंस ना निकले हाँ। तो इस कदर खतर। ये सिलेक्टर कौन है इनके जिन्होंने आज बाबर के बगैर अनाउंस कर दी यार? इनको लानत इसकी भेजता भी हूँ नहीं मैं, आई। काला हैं? जादू हो जाएगा इस इनको- पर जिसने बाबर को नहीं लिया। अजहर अली अजहर अली तो कहता था वो बाबर तोड़ देगा, हमें लाइव भी बोल बताया उसने जब प्रोग्राम में नेट से, उसने नहीं बताया बाबर तोड़ेगा, वो तो अपने आप को रेट ही नहीं करते थे, बाबर कर देगा, मैंने अजहर भाई सब बाबर कर देगा। अजहर भाई से पूछा मैंने एक प्रोग्राम में, मैंने बोला यार आपको क्या लगता है इसका, ये काफी पुरानी बात बता रहा हूँ 2020 की, कहने लगे क्या ग्रेट है वो। जब उन्होंने कहा ना ग्रेट है तो मुझे लगा कि अजहर भाई अपनी कैरियर जारी रखने के लिए उसको ग्रेट बना के घूम रहे हैं। ये बात सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसकी वजह ये है कि अजहर अली का कैरियर उन्हीं पे चल रहा था, बाबर आजम पे। जब तक उनको ग्रेट नहीं कहते वो खेल नहीं सकते थे, आखिरी कुछ टेस्ट वो इसी सेटिंग पे खेल के गए, तू ग्रेट है, तू ग्रेट है, तू ग्रेट है, चल भाई तू ग्रेट है, खिलाए जाओ फिर। तो बात सीधी सी ये है कि जिसने ग्रेट कहा उसको गेम का अंदाजा ही नहीं था, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि यार उसके पास गेम था, वो गया किधर? गेम था वो गया किधर? यार काले जादू की वजह से नहीं रन कर रहा है वो, यार आपको तरस नहीं आ रहा उस पर? उड़ा चू हो गया, उड़ा चू। काले जादू की वजह से रन नहीं हो रहे गेम गया कहाँ उसका? ब्लैक मैजिक। इसका मतलब है जो गेम था महदूद था। बढ़ती उम्र में बढ़ते क्रिकेटिंग जो वैरायटी आ गई है, जो जिस तरह से खेला जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट, बढ़ते टाइम में उसने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, उम्र बढ़ती रही उसकी, सोच ना बढ़ी, उसने दुनिया में देखा ही नहीं हो क्या रहा है। वो इधर उधर $25 की सेल्फियां, उधर सेटिंग के अंदर, उधर सेटिंग के यार ये अंदर, जब से इसने ठीक है? $25 की उधर नई सेल्फियां गाड़ी ली है ले ना, ली, ठीक है? यूएसएम और निहारी पैक करवाई है, तो भाई वहां से गड़बड़े शुरू बात हुई। ये है कि आपकी पहचान क्रिकेट है यार। आप, मैं तो कह रहा हूँ पीसीबी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए महीना इसको। बाबर को हाँ ना, बाहर बैठने के। नहीं बाहर बैठने के नहीं, पाकिस्तान से खेल लेंगे पाकिस्तान से खेल लेंगे तो बिग बैश नहीं, वाले नहीं, दे तो रहे। पैसों पे मेरा कोई एतराज नहीं तो है, बिग मगर बैश का क्या होगा? अगर आपकी बायलेटरल में भी थकी हुई अब वो परफॉर्मेंस, भी ना भगा देंगे भाई हमने तुझे पैसे दे दिए, तुझे टीम ने सिलेक्ट नहीं किया। वैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ चीजें आपस में धंधे के हिसाब से जुड़ी हुई होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ये फीलिंग, ये आप देखिएगा, ये बात सही साबित हो सकती है 99% कि कोई ना कोई बैठेगा। अब हमारा प्लान पहुंच गया होगा आगे कि यार ये हमारे जहन ने बात पकड़ ली है, कोई ना कोई लास्ट मूवमेंट पे अनफिट होगा और फिर ये शामिल हो जाएंगे। नहीं मैं कभी भी तो तारा, कुछ चीजें मालूम करने की जरूरत थोड़ी होती है, आपको खुद पता होता है। अरे भाई तारा सितारा से बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं, हाँ ठीक है। एक वो तारा सितारा। आदमी था जिसको 2023 के अंदर जिसका मीडिया में नाम भी आया,
वो कुछ प्लेयर्स का एजेंट था, हाँ ठीक है, उस पे करम था, रहम था, रहमान था वो, ठीक है मजीद वगैरह। नहीं, एक और था, एक और। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो बात सीधी सी ये है कि यार ये तो एक वो गठजोड़, भी था जिसने ये सरफराज गठजोड़ को तो घेरने की कोशिश की थी। ये गठजोड़ तो पुराना है, ठीक है। इंजी भाई का आज तक घेरू पता नहीं चला पार्टियां तो आपको पता बहुत कि होती है। इंजी भाई पे इल्जाम क्यों लगा, उन्होंने दिन उनके रात ऊपर घेरो। एक कमेटी बैठी थी 4 क्रिकेटर्स की, उस कमेटी ने क्या फैसले किए वो भी पता नहीं चला। तो जब आपने हर चीज पे पर्दा डाल दिया, ठीक है, और ये बताने के लिए ये ग्रेट है, इसको ग्रेट बोलते रहो, आप गेम से बड़ा जब बताने की कोशिश करते रहे तो उसको गेम से ही मार पड़ी है। हमने नहीं मारा उसको, ना आप उन लोगों ने मारा है जो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, ये तो अपने गेम से मर गए हैं। ये गेम होता, हम बयान कर रहे होते, गेम नहीं है, हम ऐसा नीचे डॉक्टर ठिकाने लगाया हुआ को है हमने। ऐसा डॉक्टर को दिखाओ अगर अपेंडिक्स हो गया है तो ये तो खतरनाक बात है। अपेंडिक्स के लिए तो अगर डॉक्टर 17 लोगों में भी वो शुमार नहीं होता पाकिस्तान के, तो उसकी रैंकिंग क्यों ना 5 नंबर है ओडीआई में। आईसीसी को ये भी देखना चाहिए ना कि इस दफा का एशिया कप क्या साय से महफूज होगा? लोग पूछ रहे हैं। साया नहीं है एशिया कप में, नहीं साया है कहीं ना कहीं, देखिए लेकिन हाँ साय से महफूज हो रही है क्रिकेट, मतलब साए आ जाते हैं ना ग्राउंड में, उन सायों से महफूज हो रही है कहीं ना कहीं। ये 7 सितंबर तक तो यूएई में नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं मेरे पास भी इल्म है ना कुछ, हाँ, मैं भी इधर कौन? उधर की खबरें पकड़ता हूँ। बाबर? हाँ वो 6 तारीख को तो उसका, अच्छा हाँ 6 तारीख को तो थी। हाँ 7 तारीख को ये जहाज में नजर आ रहा है मुझे, हाँ, दुबई जाता ये हुआ। बैठ जाएगा, दुबई बैठ जाता हुआ जाएगा। नजर आ रहा है मुझे, बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी इसकी एक तस्वीर छाई हुई है, बैकअप थोड़ी देर में पहले। जाएगा, बैकअप में। थोड़ी देर पहले एक तस्वीर छाई हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसने बॉलें फाड़ दी हैं, बॉले फाड़ दी हैं। इसकी बगलें भी फट गई हैं, मतलब अबे स्लीवलेस है। जेडन सील्स ने इसकी फाड़ दी है, जो बॉले कब फाड़ लाई है। अबे जेडन सील्स की शक्ल देख देख के जहाँ फाड़ना था वहां तो फाड़ा नहीं, और बल्ला देखते हुए ऐसे जाता है, यार तुझसे टच क्यों नहीं हुई बॉल। अच्छा, फिर इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने इसके ना होने पर इजहार किया। उनको भी लगता है कि इसका होना बहुत जरूरी था, शायद उनको भी मजा आता है। हमें कोई मजा नहीं आता भाई, हम तो वो बयान करते हैं जो नजर आता है, जो समझ में आता है, मैं तो वही बयान कर देता हूँ। मैं ज्यादा गेम बयान करूंगा तो ये गेम में आगे निकल जाएगा भाई, फिर गेम बाबर? हाँ गेम में आगे निकल यार मैंने सुना अब ये कवर ड्राइव छोड़ के स्क्वायर कट पक्का कर रहा है। मगर कह रहा है मैं अब अब स्क्वायर कट से पहचान बनाऊंगा अपनी, कि मैं कट अच्छा मारता हूँ। मुझे ये इस बात की एक तो खुशी ये है कि एक तो सलमान के ऊपर पूरा इन्होंने भरोसा रखा। मैं पहले कट समझ के कोई और सा कट समझा था, जो आप दांत से नहीं कट लगा देते मगर सलमान बेटा एक बात याद रखना, ख्वाहिशात पर। तुम पर भी उसी तरह सवारी की जा रही है जिस तरह बाबर पे की गई थी सवारी। सवारी यार आगा रन्स करेगा अब एशिया कप में, आप देखें। तुम चिपकाए हुए कप्तान हो इस फॉर्मेट में, ये बता दूं, मैं तुम्हारी ठीक है, तारीफ कुछ- नहीं कर रहा, कुछ मगर भी मैं है, तुम्हें लेकिन होशियार कर रहा हूँ। एक आदमी तो मिल गया है कि जिसकी वजह से ये लोग बाहर हो गए कि यार तू कप्तान है। सलमान ने तो यकीनन कहा होगा कि यार हाँ। कि भाई इनको रखो। और भाई अपना क्या नाम है साई मयूब, तुम भी देख लो यार जरा, इतना तुम्हें पाल लिया, फिर से खराब परफॉर्मेंस के बाद अब रन वंस करे यार, ये है ना ये। अच्छा ये फखर फरहान, फिर बाबर की भी फ्लाइट रेडी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब फरहान तो खेलेगा नहीं, छेक हो जा रहा है ना, फरहान फिर नहीं खेलेगा। छेक छेक। भाई नई टीम बनानी है ना तो नए लोग बनाओ, ये सिर्फ एक एशिया कप की बात नहीं है, T20 वर्ल्ड कप तक ये फरहान वगैरह को खिलाओ ये इवेंट, अगर पाकिस्तान के लिए टीम खिलानी है। एक सवाल अगर वही मेरा- जुगाड़ करनी है जो चल रही है 5 साल से, तो फिर ठीक है। एक सवाल मेरा है, अगर आपने बाबर आजम को ले भी लिया होता, चले ख्वाब बोल लेते बैठ के, अगर आपने बाबर आजम को स्क्वाड में डाल भी लिया होता तो क्या आप इसको बेंच पे बिठाते? इसकी टीम में तो जगह नहीं बन रही, बेंच पे बिठाते ना यार। आप फिर क्या करते? इसको ऊपर लेके जाते, आप ना साइम को टेस्ट कर पाते क्रूशल टाइम पे, ना आप शायद फरहान को कर पाते, ठीक है। या तो आप यूं करेंगे फिर हारिस को बाहर करें, हारिस को बिठाएं, हारिस को ना खिलाएं ना। फिर आप हारिस को क्यों जुगाड़ दी हुई आपने? फिर उसके पास तो बल्ला ही नहीं, उसका बल्ला ही आड़ा तिरछा है, उसका बल्ला सीधा है ही नहीं। हाँ। तो उसकी जगह बाबर को रख के यार ये हारिस को गलत लिया, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो रन वंस कर देता। जब फरहान आपने टीम में डाल दिया तो हारिस की जरूरत नहीं थी। बहरहाल इन्हें लगता है कि यूटिलिटी प्लेयर है, ओकेजनली खेल जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये एशिया कप में और इस ट्राई सीरीज में और एशिया कप में खुसूसन बहुत सारे लोगों का फैसला होगा। अबे 2 ऑलराउंडर अटका दिया, वसीम जूनियर खेलेगा ही नहीं, देख लेना। शाहीन के बैकअप में एक और लेफ्ट आर्म, आप कह दो कि दोनों एंड से बॉल स्विंग होगा, इसलिए उसको भी रखा है। बाबर की बात नहीं करो, बाबर हाँ काला जादू है ना यार, मैं कह रहा हूँ असरात आते हैं भाई, कम हो रही है यार, इसकी बात नहीं करो। असरात आते हैं आप पर। भैया हवा में चलती है ये वाली चीजें, तो ये ट्रेवल तो हवा में करता है ना, जादू टोना तो। हाँ, वैसे राहु और केतु है, ये सीना बासीना नहीं, हवा में ट्रेवल करती है ये वाली चीजें। जैसे वाईफाई के सिग्नल होते हैं वैसे ही जादू टोने के राहु सिग्नल और होते हैं। तो बहरहाल अब एशिया कप हम का तो बिपाशा बासु से रिक्वेस्ट कर लेंगे अगर जादू टोना हुआ बस। पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया है और अब लोगों की नजरें यकीनन इंडिया के स्क्वाड के ऊपर हैं। पाकिस्तान से भी लोग यही सोच रहे हैं कि यार इंडिया का स्क्वाड क्या होगा,
और इंडिया के स्क्वाड के अंदर गिल को हटाकर तो स्क्वाड तकरीबन वही होना चाहिए जो इंग्लैंड के खिलाफ वैसे तुम गाना गा लो पहले। अच्छा सॉरी नहीं गा लो, सॉरी गाना गा लो। नहीं गाना सुना दो पहले गाना सुना दो इनको। मुझे जादू में मजे आ रहे हैं। नहीं तो मेरा एक काम हो, जादू मेरी नजर सुना दो इनको, नहीं फरमाइश पे। नहीं सॉरी। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो इंडिया का स्क्वाड था मेरे हिसाब से वही होना चाहिए जो लोग खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ। सूर्या भी सेट हो गया, अब उसकी भी उसकी जगह भी पक्की हो गई है। सूर्या फिट हो गया। तिलक वर्मा तो खेलेगा था, ठीक है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, 4 लोग तो रेडी हैं। सूर्या, शुभमन गिल कहाँ खेलेगा? चलो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इंडियन क्रिकेट पर। शुभमन गिल चलो आ भी गया तो कहाँ खेलेगा? नहीं, अगर ये फैसला करना था आपने तो शुभमन गिल को फिर आपने 2025 में खिला देने थे। हुआ क्या? स्क्वाड अनाउंस हो गया? नहीं हुआ ना, होने वाला है ना, आज या कल में हो जाएगा। मतलब आप रख सकते हैं लेकिन फिर प्लेइंग 11 में इनिशियली वो पार्ट नहीं बन सकता। नहीं, जब लोग अभी सत पर आ चुके हैं, मैंने देखा आज सोशल मीडिया पे कि वो बता रहे हैं 15 से 20 लाख रुपए 10 सेकंड के हैं। वो जो ब्रॉडकास्टर के जो आ रहा है, प्रेशर पे एडवर्टाइजर आ रहा है। अरे यार मुझे याद आया ये एशिया कप हो रहा है। हाँ ना, बंद क्यों नहीं हो रहा? बायकॉट क्यों नहीं कर रहे लोग इसका? पता नहीं, रोको को हटा दिया। प्रोग्राम नहीं करना इस पर। 4-6 लोग तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रोग्राम नहीं करना कोई। ये 1.5-2 महीने पहले आवाज निकाली थी कि प्रोग्राम नहीं करना, एशिया कप हो रहा है। ये मैं फिर याद दिलाऊंगा तुम लोगों को। और खुसूसन पाकिस्तान इंडिया का कोई भी मैच हो जाए प्रोग्राम नहीं करना भाई। आप लोग ऑफिशियली कह चुके हैं जिनको ये मसले थे। मेरे पास रिकॉर्ड है उसका पूरा, मैं दिखा भी दूंगा और मैं टाइम टू टाइम लगाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह ये कि मुझे बताना है कि तुम क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे किस तरह आग फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हम तो करेंगे भाई, ये छोड़ 10 दो प्रोग्राम दिन में। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ देते हैं ये वाली बात। उसकी वजह ये कि मैं मुंह पे तमाचा उसी वक्त दूंगा जब तुम लोग बैठोगे। अच्छा बाहर इसके ऊपर छोड़ दें। अभी मैं इंडिया का स्क्वाड की जो कहानी बता रहा था, वजह ये कि नीचे हार्दिक पांड्या है, फिर आपके पास सुंदर या अक्षर आपका वाइस कप्तान है। अगर गिल को आप लेते हैं तो फिर कप्तान ही ले सकते हैं भाई आप। और इस बार फरहान के नाम पर ये अगर कोशिश की गई कि सूर्या कुमार की यार इंग्लैंड के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं थी 5 T20 आई के अंदर, तो आप जो है उसको बिठा दें। नहीं यार, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सूर्या का हरनिया का ये ना हरनिया बढ़ा दें आप इस चक्कर में कि गिल को आप डाल लें। देखिए यार, ये अभी मुझे भी पता है वो कौन सा क्रिकेटर है जो जर्नलिस्ट को फोन कर बता रहा है कि गिल इंडिया का T20 का कप्तान क्यों नहीं है। मुझे भी पता है कौन है वो आदमी। आप उस तरफ मत जाएंगे। वो जो कौन है, कौन वो चल रही है ना कहानी, हमें सब पता होता है। हमारे कान भी आंख भी सब जगह चल रही है। एशिया कप के खिलाफ कितने प्रोग्राम हो गए अब तक? नहीं, मुझे क्रिकेट की ले दे सब पता है क्या चल रही है कहाँ पर, ठीक है। और दे ये अफगानिस्तान का भी मुझे पता है, ये बांग्लादेश श्रीलंका का भी पता है अंदर क्या गेम चल रहा होगा। वजह सिर्फ ये है कि आप किसी को बनाने के लिए किसी की बजाने की कोशिश करेंगे तो टीम के खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी आती है और वो आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, बाय फोर्स अगर आप खिलाड़ी को डालें, गिल जैसे खिलाड़ी को अगर आप डालेंगे तो फिर आपको खिलाना पड़ेगा। आप बिठा नहीं सकते उसको, किसकी जगह खिलाएंगे? मेरे भी हाथों के तोते पे भी बेचारे पे काला जादू हो सकता है भाई। वो भी इंग्लैंड में जीत के आया है। नासिर हुसैन पुतला एक बात और बता जाऊं मैं यहाँ पे, पिछले 4 महीने के बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान खेला जाएगा ना भाई, क्योंकि WCL भी बाइकआउट हुआ था, नहीं हुए मैचेस। 14 सितंबर को जब ये मैच खेला जाएगा तो इंडिया की टीम के मैक्सिमम तकरीबन सारे प्लेयर बहुत ही नफसियाती दबाव में खेल रहे होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक खिलाड़ी की। मैं अभी थोड़ी देर पहले विल पेकोस्की का पढ़ा था, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था जिसने 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जैनी कैफियत की वजह से। वजह ये कि गेम का प्रेशर अलग है, पब्लिक का प्रेशर अलग है, परफॉर्मेंस का प्रेशर अलग है, मैच का प्रेशर अलग है, 10,000 चीजें हैं यार। तो खिलाड़ी किस कदर प्रेशर से निकलकर खेलेंगे, ये तवक्को, ये भी इस बारे में भी कभी सोचा करें। ये नहीं है कि आपने ख्वाब देखा हुआ है कि हमारी टीम जो है वो वहां तक चांद तक पहुंची हुई। दुनिया को पता है कि इंडिया की टीम बेस्ट है, बेस्ट टीम है इंडिया की। तो यार फेवरेट चैंपियन भी है, मगर फिर मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज अबाउट इंडिया पाकिस्तान। हमारे नए लोग हैं, हमारे नए बच्चे, हमारे नए क्या, हम तो नेपाल से लड़ रहे हैं, नेपाल से जीतने के लिए लड़ रहे हैं यार। T20 क्रिकेट में कुछ चेहरे अच्छे हैं लेकिन अगर बैलेंस नहीं बना, अभी से मैं एक प्रीमेच्योर बात कर देता हूँ, अगर 11 लड़के अनाउंस होते हैं और बैलेंस नहीं बना और आपने जुगाड़े 3-4 भर्ती कर दी, मुश्किल हो जाएगा। यही बड़ा हो जाएगा। आपको टीम का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई आपको बैटिंग ऑर्डर बड़ा अच्छा लाइन करना है। ये मैं आपको बता दूं, बड़े बहुत गड़बड़ होने वाली है, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 20 ओवर का मैच है, पता कुछ चलता नहीं है, कोलैप्स होती है टीम, ऐसे निकल के जाते हैं सब। तो ये मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात में एक जो बड़ी अहम बात है वो यही है
कि ये मैच यकीनन पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, मैं अपनी बात पहले बता देता हूँ, उनके लिए अहमियत का हामिल नहीं है। हम तो किसी 10 नंबर की टीम से भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत आम हो गए, इंडिया के लिए बड़ा होगा कि कहीं इंडिया को ये मैच लग ना जाए। नहीं लग ना जाए, मैं कह रहा हूँ कि उनको अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी होगी कि यार वो दुनिया की नंबर 1 टीम है, उनके पास सबसे बड़ी बेंच है, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेलते हैं, बहुत सारे अवामिल इसके पीछे हैं। खिलाड़ियों से सिर्फ ये तवक्को कर लेना कि हमने कह दिया जीतो तो मुमकिन नहीं है यार। वो किस प्रेशर में आके खेलेंगे, वो यूएई के ग्राउंड में दोनों तरफ से क्या आवाजें होंगी, तो सोचने वाली बात है। और पिछले 4 महीने के बाद जब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे होंगे तो वो ब्लॉकबस्टर हाइप पर होंगी ये वाली चीजें। तो मैं कह रहा हूँ ये डिसएडवांटेज में ना आ जाए, और ये वाली चीजें बड़ी देखभाल के करनी होंगी। फिर ऐसे में आप गिल को भी ठूसने की कोशिश कर रहे हैं बनी बनाई टीम में यार, बनी बनाई टीम के अंदर। और आपने अगर ये करना था तो अभी इंग्लैंड सीरीज से पहले, किसी को लगता है उस पर काला जादू है तो मोस्ट वेलकम, वो उतर जाएगा, बात हो गई है। बुमराह अवेलेबल है, सिराज होंगे, अर्शदीप होंगे, प्रसिद्ध को नहीं रखा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। बुमराह T20 में ड्रॉप नहीं हो रहा। नहीं वो आ रहा है ना, टेस्ट क्रिकेट में तो मेरा ख्याल से मैंने मशवरा दिया है बड़ा पहले, अगर कोई बाद में कहानी हो ना तो याद रखना, मैंने अभी नहीं काफी दिन पहले कहा था कि एक ऐसा फैसला कि बुमराह को आप टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दें, या आप उससे बात कर लें कि यार तुम टेस्ट क्रिकेट ना खेलो, क्योंकि अगर आपको बुमराह का बेस्ट शॉट लेना है तो डेफिनेटली वो ओडीआई और T20 फॉर्मेट में आएगा। इसलिए आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बुमराह अब इंजरी प्रोन हो चुका है। जब आपको किसी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस तरह से रेस्ट देना पड़ जाए तो डेफिनेटली फिर बड़ा मसला हो जाता है। हाँ, 4 ओवर के लिए बेस्ट रहेगा वो। दस्याब है वो, खान में 50 ओवर भी अब देखभाल के करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की जहनी सलाहियतें जो है ना बाज़ दफ़ा मफलूज हो जाती हैं। वो भले किसी भी हद तक बड़ा अच्छा खिलाड़ी हो, मगर सिनेरियो अगर ऐसा मिलता है जहाँ बहुत प्रेशर हो, वहाँ खिलाड़ी बड़े बड़े खिलाड़ी नीचे आ जाते हैं। विराट कोहली सबसे बड़ी मिसाल है, वो वांगे दहल कहते हैं, बेन स्टोक्स उसकी मिसाल है। कई एक खिलाड़ी है, मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूँ, कि मैक्सवेल है, देख लें आप, उसने अपने आप को कह दिया था ना यार मैं क्रिकेट से दूर होना चाह रहा हूँ। एक जगह बैठा हुआ था और मैंने मेरे मुंह से निकला कि ये मैच मैक्सवेल जितवाएगा। मैं मैच ही नहीं देख रहा था, मैच की सिर्फ आवाज आ रही थी, टीवी उधर था, हेयर कटिंग करवा रहा था। हाँ, रशीद के बाद। मगर इसके बाद भी पता नहीं कौन सी गिदर देता है भाई उल्टे सीधे। मुझे लग रहा है चेन्नई की जो दो देता है वो, चेन्नई में जो उन्होंने शादी करी है ना, यही वो गिदर सिंह है जो इनकी। लेकिन जो है यार वो डिवाल्ड ब्रेविस की सीरीज अच्छी है, हम काफी अरसे से कहते हैं, आपको याद है जबरदस्त बैटिंग। मैंने कहा था कि ये करेगा जरूर, और साउथ अफ्रीका अब इसको मौका देगा, टाइम लगा रहे हैं लेकिन देंगे, खुला मौका देंगे। और खुला मौका दिया, और भाई वो नो लुक जो छक्के मारता है स्ट्रेट सीधे बल्ले से, साइम तो नो लुक पीछे मारता है ना, कई मारता है वो, तो यकीनन साइम अयूब को कंपटीशन मिला। भाई साइम अयूब, तुम्हें मैं सीधी सी बात बता दूं, ओवर प्रेजिंग की दुकान नहीं लगाते भाई, तुम में ये पोटेंशियल देखा गया है। ये अब एशिया कप ट्राई सीरीज नहीं, एशिया कप, बड़ी टीम, ऐसे किसी मूवमेंट पर तुम करो 50-55 बॉलों पे 110, वरना लानत है यार, किस बात का टैलेंट, वरना इतना चला दिया तुम्हें भी यार। नहीं मैं ये कह रहा हूं, ठीक है वनडे में तुम कॉम्पैक्ट हो गए, तुम्हारी असल खासियत तो यही थी। देखिए दूसरी बात ये तुम बहुत तेज खेलते हो। जो सबसे बेस्ट आपको परफॉर्म करके देगा प्रेशर सिचुएशन में, वो शाहिद फरहान है और हसन नवाज है। ये दोनों ऐसा भी जाता है जवान, लेकिन उसको खिलाएंगे कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा फरहान को। क्यों? अरे 4 मुसल्लत किए में वो फखर का एहतराम आ जाएगा, वरना क्या फखर और साइम बड़ा इवेंट है। फखर तो होता हुआ था कुछ नहीं है भाई एशिया में। को तो सिर्फ बाबर आजम को डालने के लिए रखा है ना। फरहान को अगर आप साइम के साथ करें तो ये आपका फ्यूचर देखें ना, आपके प्लेयर ये दोनों यंग है, अभी टाइम है, ये दोनों आपको सर्व करेंगे। और अगर फेल हो जाएंगे तो ठीक है, आप वर्ल्ड कप से पहले फिर कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप फरहान को चांस ही नहीं देंगे तो वर्ल्ड कप से पहले मसला हो जाएगा। मेरे ख्याल में यार फरहान पिछले 6 मैचेस में 3 मरतबा मैन ऑफ द मैच हो चुका है। यही तो कह रहा हूँ, अगर वो फेल होता है तो आप देखें गिवन डे पर वो मैच विनर है। उसको रोकना जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ बहुत ज्यादती होगी। शाहिद आफरीदी इतने अरसे किस बात पर क्रिकेट खेले, वो बड़े एक तो स्टारडम था भाई, जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, लेकिन उसके अलावा यही बात रहती थी ना यार बैट से। फिर बाद में जब उन्होंने दोबारा काम किया बॉलिंग पे 2008-9 में, जो 6-7 में T20 में तो परफॉर्म करना वापस शुरू हो गए थे, तो फिर विद द बॉल वो मैच विनर बन गए थे। बहुत कंसिस्टेंट रहे वो आखिरी 2-3 साल। याद आ रहा है मुझे, वो मेरा इफ्तिखार चाचू बहुत याद आया। चाचू को ओवर कहाँ दे दिया था बाबर ने, जो बेन स्टोक्स ने मार दिया था छक्का चौका। कुछ दिल भी याद आया, कुछ दिल आसिफ अली याद आया,
जो यार छक्के- वैसे एक बात मैं जो बताऊं, नाइसे में 150 हम छक्के खा बहुत जाते हैं सुगल यार। लगाते हैं जो अपने घर की उस पर ग्राउंड बना के 150 छक्के, बट याद रखना आसिफ अली ने फिर पाकिस्तान को 3-4 मैच जिताए हुए जी, हैं। लेकिन बिल्कुल जिताया। रिज्जू और बाबर के क्रेडिट मतलब याद ही नहीं आ रहा कोई 4 साल में मैच 2021 से। और खैर छोड़ो, बहुत लंबी होगी कि मैं हफीज भाई के किस्से को फिर जोड़ूं यार। वो मैच हारिस सोहेल ने जिताया, ये तो अपने रन्स के लिए लग गया था यार। बहुत डाउन हो गए थे ये और हफीज भाई यार, दोनों न्यूजीलैंड वाला 2019 का यार, है ना। अरे वो घंटा इसने जिताया था मैच यार, वो मैच भी इन्होंने ही जिताया यार। अच्छा बहरहाल मैच हफीज किसने भाई भी जिताया? मार्केट में चड्डी पहन के बैठ चुके हैं वो अब क्या करेंगे, यही सब करेंगे। और वो चड्डी उतार रहे हैं लोगों की। हाँ सही है। और 3-4 महीने उन्होंने भी धंधे अपने लपेटे पीसीबी के अंदर। हाँ ठीक है, मसला ये कि बाहर आने के बाद सब बुराइयां करते हैं, जब अंदर जाके बुराइयां करके दिखाओ मुझे। मगर जाने के लिए मीठा मीठा हप हप है, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाला कड़वा सीन है। कड़वा थू थू। ये बाहर बैठ के चड्डी पहन के लपेट दिया सब कुछ, सबकी चड्डी। अभी ऐसा नहीं होता यार हफीज भाई, ठीक है। अगर बात बताने की हमें, एक मैं हकीकत, पहले एक भी आपको सच्चाई, कह चुका हूं हफीज भाई, हफीज कि भाई। आपका कमबैक जब मिसबाह हक ने कराया तो आपको T20 से ड्रॉप किया हुआ था। 2005 में इंग्लैंड बुला लिया आपने, आप- 90 कर दिए टेस्ट में। आपको फिर 2016 में एक मरतबा फिर इंग्लैंड लेके गया कौन, मिसबाह उल हक अपनी कप्तानी में। हर बहुत जगह सारी ले, चीजें बताया ना हमें यार, हर जगह ले जाता ये भी था। तो बताया करे कि फिर एक आपने दौर में आपने फिर आपने कितनी नजम जगह बच्चों सेठी का साहब नंबर को कह खाया। दिया कि मैं देख लूंगा, मुझे T20 का कप्तान बना दें। वही जेट डानबेक वाला ओवर जो यूएई में मिसबाह उल हक से रन नहीं बने थे, हाँ तो ये फिर मैं आप कह रहा हूं, T20 के कप्तान हो गए। थूक के तो जाना वही होना है मायने भाई। आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी कि पहुंचते ही छोड़ देना जब वेस्ट इंडीज ने मारा पाकिस्तान को। तो मेरे लिए जो इस वक्त जो लम्हे फिक्री है वो ये है कि यूनुस कौन बनेगा दूसरा। यूनिस खान शोएब अख्तर कब आएगा मेरे फन पास, गेम कहते थे वो तो। कब आएगा शोएब अख्तर वाला बॉलर मेरे पास। शोएब अख्तर ने बॉलर ही नहीं दिया मेरे पास पाकिस्तान नसीम को है, सिवाय मेरे पास बातें शाहीन है, देने मेरे के। पास हारिस है, मेरे पास हसन है। हाँ। अबे यही घेर घार के, यही सेटिंग बना के, यही इनके शक्ल वकल चेंज करके, किसी के बाल बढ़ा के, किसी के कलमे बढ़ा के, किसी के बाल है कटवा कहाँ के, वो उनको स्क्वाड ले आके अनाउंसमेंट बना के बाद नजर आया है वो क्या? कौन, वो हसन अली। नहीं, वो वो तो